हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम हंतुम त्रिताप मनुषम मुनिहंस सेव्यम सन्मानिशालि परिपीत पराग पुंजम वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव बिरंचि हरीश बंदे कीर्तिम प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् अतुलित बलधामं हेमशैलामदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल वन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय के सरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर बिमल जस जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। प्रिय राम कथा रस रसिक महानुभावजन भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनिया वंदनिया यार देवी आप सभी लोगों को सादर जय जानकी जीवन। मित्रों, बड़े सौभाग्य का विषय है। आज हम लोग श्री भरत चरित्र के 75वें सोपान की यात्रा करेंगे। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोगों के लिए। जिस समय मैंने प्रारंभ किया उस समय सोचा भी नहीं था कि इतनी सेवा भगवान कराएंगे। और आज 75वें दिन एक प्रकार से हीरक जयंती है आज इस महोत्सव की। और संजोग है कि इसी दिन आज गणेश चतुर्थी आ गई। तो मित्रों, आप सब लोगों को सबसे पहले तो मैं गणेश चतुर्थी की सन 2020 संवत 2077 प्रमादी नाम संवत्सर की इस गणेश चतुर्थी पर आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। यद्यप मैं तो महाराष्ट्र में रहता हूं, महाराष्ट्र में बड़े विशाल रूप में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। अरबों रुपए खर्च होता, अरबों। लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण अभी अभी मंच पर बैठने के बाद मुझे सूचना मिली कि आज जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य महाराज जी को भी कोरोना हो गया। इससे पूर्व नित्य गोपाल दास जी महाराज को हुआ था, वो तो निगेटिव आ गए। भगवान की कृपा से वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। और जगत गुरु जी के लिए भी मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा, गणेश जी से प्रार्थना करूंगा, हे भगवान आप विघ्नेश्वर हैं, आप सर्वेश्वर हैं, भुवनेश्वर हैं। सारे विघ्न आपके कृपा दृष्टि होने से शमन हो जाते हैं। तो इस देश की उस विचित्र विभूति पर आपकी कृपा हो
और रामभद्राचार्य जी बहुत जल्दी स्वस्थ होकर के पुनः समाज के समक्ष उपस्थित हो। सज्जनों, ये गणेश चतुर्थी आज के ही दिन भगवान गणेश का प्रादुर्भाव हुआ था। ये भगवान गणेश समस्त देवताओं के प्रथम पूज्य हैं। भगवान शंकर को भी किसी कार्य के लिए सबसे पहले भगवान गणेश की ही पूजा करनी पड़ती है। शिवपुराण में प्रसंग आता है, त्रिपुरासुर को जिस समय भगवान शंकर बाण का संहार करने लगे तो त्रिपुरासुर जो है, एक भाई कमलाक्ष है, एक तारकाक्ष है, एक विद्युन्माली है। इन तीनों भाइयों ने वरदान मांगा है। तीनों ने 3 महल 3 नगर बसाए हैं अंतरिक्ष में, वायुमंडल में। एक लोहे का नगर है, एक सोने का नगर है, एक चांदी का नगर है। ये लाख योजन प्रति मुहूर्त में घूमते रहते हैं आकाश मंडल में। और 12 वर्ष में एक ऐसा मुहूर्त आता है कि उसी मुहूर्त में कोई व्यक्ति अगर धरती से बाण चलाएगा तो इनके नगर जल पाएंगे, नहीं तो ये अभेद्य है। समस्त देवता लड़ते लड़ते थक गए, कोई इनका पार नहीं पा पाया। तब भगवान शंकर से प्रार्थना किया गया। भगवान भूत भावन ने विराट धनुष का निर्माण करवाया। हिमालय पर्वत उस धनुष की जो है, उस धनुष की रौदा बना, उस धनुष का बासुकी नाग उसकी डोरी बने। चारों वेद ही उसके बैल, वो अश्व बने। समस्त देवता पशु रूप में बन करके उस रथ में लगे हैं। 12 मास जो है वो चक्र के आरे बने। संवत्सर ही उसका चक्र बना है। भगवान विष्णु ही कुकुट बने। सब देवता उस रथ में लगे। उत्तरायण और दक्षिणायन यही दोनों पहिए बने। और भगवान भूत भावन ने जिस समय वो मुहूर्त आया, उन तीनों नगरों के एक बरोबरी पर वो तीनों नगर भ्रमण करते हैं आकाश मंडल में, लेकिन पृथक पृथक। एक यहां है तो 100 योजन उधर है, 100 योजन उधर है। जब तीनों एक निशान में 12 वर्ष में एक बार आते हैं, एक बरोबरी में, उसी समय बाण चलेगा तो तीनों भस्म होंगे। तो भगवान शंकर ने खींच करके बाण चलाया, लेकिन बाण का निशाना चूक गया। फिर अगले 12 वर्ष में चलाया, फिर चूक गया। तो ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने कहा, भूत भावन आप 100 बार चलाएंगे, 100 बार निशाना नहीं लग पाएगा। क्यों? बोले आप सबसे पहले गणेश जी की पूजा कीजिए। प्रथम पूज्य गणेश की पूजा करें आप। और ये गणेश जी जब पूजित हो जाएंगे तब आपका निशाना लगेगा। क्योंकि आप जब निशाना लगाने लगते हैं तो देखिए, विघ्नेश्वर भी है गणेश जी और विघ्नकर भी है। विघ्नेश्वराय भी है और विघ्नकराय भी है। अगर इनकी पूजा न किया जाए प्रथम, तो वह कार्य उसमें बाधा आई जाती है। और भगवान शंकर ने गणेश जी का पूजन किया। पूजन करके विधिवत और तब बाण उठाया, मारा और तीनों नगर धो धो करके जल करके राख हो गए। यहां तक कि भगवान शिव और शिवा का मंगल में पाणी ग्रहण संस्कार जब होने लगा तो शिव विवाह में भी मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी को सुनि संशय करे जनी सुर अनादि जिय जानी। भगवान भूत भावन और भगवती पार्वती ने गणेश जी का पूजन किया। अधकचरा जिनको शास्त्रों का ज्ञान है वो लोग कहते हैं, महाराज जी माँ बाप के से विवाह में बेटे की पूजा कैसे? गोस्वामी जी ने एक ऐसी मर्यादा स्थापित किया। अरे नहीं जी, हमारे गणेश जी साधारण देवता नहीं है। ये गणेश जी तो यही ब्रह्मा है। त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं नग त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम गणादिं पूर्वमुच्चार्यं वरणादिं तदनंतरम। ये गणेश जी महाराज यही ब्रह्मा है। त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्
यही ब्रह्मा है, यही विष्णु है, यही रुद्र है, यही अग्नि है, यही वायु है, यही चंद्रमा है, यही जगत के कर्ता धर्ता है, यही सृष्टि का निर्माण करते हैं। ये ब्रह्म है, ये जीव नहीं, ये विभु है, त्रिभुवन के स्वामी। वैसे भी एको ही शक्ति परमेश्वरस्य व्यवहार काले भिन्ना चतुर्धा। परमात्मा की एक ही सत्ता है, व्यवहार के लिए, जगत संचालन के लिए, वही जगत का पालन पोषण करने के लिए विष्णु बन जाते हैं, जगत का निर्माण करने के लिए ब्रह्मा बन जाते हैं, जगत का संहार करने के लिए रुद्र बन जाते हैं, जगत को भोग देने के लिए भवानी बन जाते हैं, और जगत को बुद्धि देने के लिए, विवेक देने के लिए, विघ्न बाधाएं दूर करने के लिए वही गणेश बन जाते हैं। ऐसे हैं हमारे गणेश भगवान। रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है मित्रों, गुरुदेव वशिष्ठ के पास जिस समय राजा दशरथ पूछने के लिए गए और निवेदन किया कि नाथ राम करी हई जुवराजू, कही कृपा करी करी समाजू, और गुरुदेव ने स्वीकृति दे दिया। स्वीकृति यद्यपि गोल गोल दिया, सुदिन सुमंगल तमही जब राम होई जुबराज, वो प्रसंग नहीं है बोलने का, यहां केवल संकेत, इस गणेश जी की महिमा का संकेत करने के लिए मैं आपको वहां ले गया हूं। तो गुरुदेव ने कहा राजन ऐसा करो, पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, और सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। राजन आप गणेश जी की पूजा करें, फिर गुरु जी की पूजा करें, फिर कुल देवता की पूजा करें, कुल देवताओं की पूजा करें, फिर ब्राह्मणों की पूजा करें। देखिए क्रम बताया गया गुरुदेव के द्वारा पूजन का। कर्मकांड के पुरोधा है भगवान वशिष्ठ। ब्रह्मांड में कर्मकांड में वशिष्ठ के बाद ही समस्त कर्मकांडियों का नंबर लगता है। विधि विधान वाशिष्ठी पद्धति हमारे यहाँ कर्मकांड की आज भी सिरमौर है। पंडित लोग उसका बहुत बड़ा आदर करते हैं। तो पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, गणेश का पूजन हो, गुरुदेव का पूजन हो, कुल देवताओं का पूजन हो, और फिर सब विधि करहु भूमि सुर ब्राह्मणों का पूजन हो। पर हमारे राजा साहब जब वहां से लौट करके गए तो जल्दी जल्दी में गणेश जी को भूल गए। आप पढ़े मानस की चौपाई, विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। विप्र ब्राह्मणों से पूजन प्रारंभ हुआ, गणेश जी को भूल गए, गणेश का नाम भी नहीं आया इस चौपाई में। और परिणाम आप लोगों के सामने, का देखाई चह काह दिखावा, का सुनाई विधि काह सुनावा, लिखत सुधाकर गाली खिराहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। तो ये गणेश जी की महत्ता है। शिव पुराण में कथा आती है, अपनी विजया सखी के साथ भगवती भास्वती भवानी एक बार स्नान कर रही थी। कुटिया का द्वार बंद करके कुटिया पर नंदी भृंगी को द्वार पर खड़ा कर दिया है। तुम लोग देखना कोई आने न पावे भीतर, हम लोग स्नान करने जा रहे हैं। और स्नान कर रही थी, उसी समय भूत भावन भगवान शंकर का पदार्पण हो गया। शंकर जी भीतर प्रवेश करने लगे तो नंदी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महाराज माता स्नान कर रही, अभी आप भीतर न प्रवेश करें। भगवान शंकर ने कहा, वाह वाह, मेरे ही घर में मुझे ही रोका जा रहा है। और धड़ाधड़ चले गए। नंदी की इतनी कहां औकात की भगवान शंकर का विरोध करें, उन्हें रोके। मैया के अंग के वस्त्र अस्त व्यस्त थे। विजया सखी साथ में, शर्म के मारे लज्जा के मारे गड़ गई माता पार्वती। और पार्वती मैया ने भगवान शंकर से कहा, स्वामी आपको सोच समझ करके आना चाहिए। हम स्नान कर रहे थे, आपने न तो कोई सूचना दिया न कोई आवाज दिया, और सहज आ गए। लाज के मारे गड़ गई। भगवान शंकर उल्टे पांव लौट गए, वो भी संकुचित हुए।
और मैया पार्वती ने विजया से कहा, विजया देखे जितने रुद्रगण हैं ये सब भगवान भूत भावन के चेले चापड़ हैं, उन्हीं के अनुयायी हैं, उन्हीं के भक्त हैं, इसलिए ये उनकी ही बात मानते हैं, हमारा तुम्हारा कोई महत्व नहीं है। तो मैया पार्वती ने कहा, ऐसा करो हम अपना चौकीदार स्वयं बनाएंगे। और अगले दिन स्नान कर रही थी, स्नान के पहले मैया ने उबटन लगाया शरीर में, उबटन लगा करके उबटन का जो मैल छूटता है वो मैल काफी निकला और उसको इकट्ठा कर लिया, एकत्र करके उसी का जो है महाराज एक पुतला बना दिया। हाथ बनाए, पांव बनाए, पेट बनाए, वक्ष बनाए, कंठ बनाए, मुख, नासिका, नेत्र, कान, केश बना दिया। पुतला तो बन गया, लेकिन ये क्रियाशील कैसे हो? तो मैया ने उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। अहो, आजकल के कर्मकांडी ब्राह्मणों के द्वारा जब किसी पाषाण प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है तो हम बिल्कुल भगवत दृष्टि से उसका दर्शन करते हैं और वो प्रतिमाएं महाराज सजीव हो उठती हैं। कई कई ऐसी चमत्कारी भगवान की मूर्तियां भारतवर्ष में आज भी विद्यमान। तो और ये तो जगदम्बा की बनाई हुई मूर्ति है, जगदम्बा की प्राण प्रतिष्ठा की हुई है। ये तो भव भव विभव पराभव कारिणी विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी चराचर अखिल ब्रह्मांड को जो अपने संकल्प मात्र से, भ्रगुटि भंगिमा मात्र से लय विलय किया करती हैं, जगत का निर्माण करती हैं, पालन करती हैं, विनाश करती हैं, उन जगदम्बा ने अपनी ऊर्जा लगा करके जब प्राण प्रतिष्ठा किया तो सजीव हो गया पुतला। बोल गणेश भगवान की जय। हाथ जोड़ा, प्रणाम किया और कहने लगे, हमें किस लिए बनाया है आपने माता? मैया ने दुलराया, लाड़ किया, गोद में लिया। सजल नयन मैया के वक्षस्थल थे, दूध चुप चुभाया। देखिए भगवान शंकर के दो पुत्र हैं और दोनों पुत्रों में बड़ा वैशिष्ट है। आदिशक्ति और शक्तिमान, इन दोनों के अंश से एक भी बेटा नहीं पैदा हुआ। गणेश जी महाराज जहां आदिशक्ति की ऊर्जा से प्रकट हुए हैं, वहीं कार्तिकेय केवल भगवान शंकर की ऊर्जा से प्रकट हुए हैं। उन्होंने भगवती पार्वती के गर्भ का आश्रय नहीं लिया। अगर दोनों के सत्ता से कोई पुत्र प्रकट हो जाता तो इस धरती में शक्ति नहीं है कि उसका भार वहन कर लेती, उसका बोझा उठा लेती। गणेश जी ने कहा, माते हमें क्या करना चाहिए? मैया ने कहा, बेटा तुम द्वार पर जा करके द्वारपाल बनो, हम लोग स्नान करने जा रहे हैं, बिना आदेश कोई अंदर आने ना पावे, जब मेरा आदेश मिले तब किसी को आने देना। और गणेश जी एक दंड लेकर, एक छड़ी लेकर के द्वार पर खड़े हो गए। माता उधर स्नान कर रही, भगवान भूत भावन पुनः आए और धड़ाधड़ कुटिया में प्रवेश करने लगे। गणेश जी ने छड़ी अड़ा दिया द्वार पर। खबरदार, कौन हो? कहां चले जा रहे हो? अरे भगवान शंकर ने देखा छोटा सा बालक ऐसी गर्मी की बातें करे, भगवान शंकर को हंसी आ गई, वात्सल्य उमड़ पड़ा। भूत भावन ने कहा, बेटा ये मेरा घर है, मैं अपने घर में जा रहा हूं, तुम कौन हो बेटा? उन्होंने कहा, मैं कौन हूं ये जानने के बजाय आप चुपचाप वापस लौटिए, हमारी माता अभी स्नान कर रही और माता का आदेश है कि बिना अनुमति के कोई भी अंदर प्रवेश न करने पावे, इसलिए आप लौटिए। अरे भगवान शंकर ने कहा, मेरा 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 घर है, तू कौन होता है रोकने वाला? अरे गणेश ने कहा, चुपचाप वापस लौटो। भगवान शंकर ने सोचा, इस बालक के बर रहे बालक की एक सुबह हुई, इसके मुंह क्या लगाया जाए। नंदी को बोले, नंदू इस बालक को बोलिए, समझाइए। नंदी ने बहुत समझाया, मिठाई जलेबी मिष्ठान पकवान देने लगे, बेटा ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, सोना चांदी ले लो, खिलौना ले लो। पर स्वामी को भीतर, अरे बालक ने कहा त्रिभुवन का राज्य दोगे तो भी नहीं दूंगा, जाने की अनुमति नहीं दूंगा। भगवान नंदी को भी क्रोध आ गया। नंदी ने कहा, मुझे जानते नहीं हो, मैं भगवान शिव का वाहन, पूरे ब्रह्मांड का बोझा उठाने की शक्ति मेरे में, कोई माई का लाल मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। गणेश जी ने कहा, तो आओ।
नंदी आए, मारा एक छड़ी, पूरे पीठ का चमड़ा उधड़ गया साहब। गणेश जी है। नंदी छनछनाते हुए भागे, भगवान शंकर से कहा महाराज वो बालक तो बड़ा भयंकर है, जितने प्रमथ गण थे सब टूट पड़े गणेश जी पर मार मार के छड़ी, सबको एक छड़ी लगे कि सब जमीन चाटने लगे। अंत में भगवान शंकर क्रुद्ध हो गए। क्रुद्ध होकर उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया, मार दिया। भगवान शिव का शीश कट करके आकाश में उड़ गया। वो गणेश भगवान का शीश रक्त की धारा बहती हुई कुटी के अंदर गई। शंकर भगवान भी पहुंचे। मां चौंक गई, आप कैसे आए? कोई मिला नहीं द्वार पर। भगवान शंकर ने कहा एक हठी बालक मिला था, उस दुष्ट ने मेरी बड़ी भर्त्सना किया, मेरा बड़ा तिरस्कार किया। पार्वती ने कहा तो आपने क्या किया? अरे वो मुझसे लड़ने के लिए सारे मेरे रुद्रगणों को मार मार उसने सबकी हड्डी पसली तोड़ दिया, चमड़े उखाड़ दिया। जब सीमा पार कर गया तो मैंने भी उठा के त्रिशूल मारा, उसका सिर कटा। मैया पार्वती पछाड़ खा करके गिर पड़ी। क्रुद्ध हो गई भगवती भास्वती भवानी। उन्होंने हजारों कौशिकी, हजारों महाकालिकाएं प्रकट किया, पूरे ब्रह्मांड को खा जाओ, ब्रह्मांड में कोई नहीं जिएगा। अगर मेरा पुत्र मर गया तो सब मर जाएंगे, कोई जीवित नहीं रहेगा। महाप्रलय आ गई महाराज। धरती आकाश पाताल तीनों लोग थरथराने लगे। 33 कोटि देवता विकल हो गए। ये डाकिनियां शाकिनियां जिसे जो मिलता है पकड़ पकड़ करके भक्षण करती चली जा रही है। पूरे पृथ्वी पर हाहाकार मच गया, स्वर्गलोक कांप उठा। तब समस्त देवता आए, माता पार्वती की चरण वंदना किया। जगदम्बे आप दयामयी है, ममतामयी है, जगत की माता, अपनी संतानों का ऐसा अकाल भक्षण करवा रही। मां ने कहा मेरी भी संतान की मृत्यु हुई है, मेरा बेटा अगर मरेगा तो सब मरेंगे, कोई जीवित नहीं रहेगा। अब अगर जगत को जिलाना चाहते हो तो मेरे पुत्र को जीवित किया जाए। और भगवान गणेश, भगवान शंकर ने अपने रुद्रगणों को भेजा उत्तर दिशा में। चैत्र रथ वन में कुबेर भगवान का एक हाथी जो है, हाथिनी जो है प्रसव कर रही थी। केवल सद्यजात किसी जीव का सिर लेकर के आइए तुम लोग। और इन लोगों ने देखा गर्भ से केवल सिर निकला हुआ था बालक का। तुरंत सिर काटा है, लेकर के आए हैं। और भगवान भूत भावन ने मंत्र प्रेरित करके अपनी शक्ति लगा करके उस विशाल मस्तक को गणेश जी के कंठ पर लगा करके उसको जोड़ दिया और पुनः प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। मैया पार्वती ने जैसे प्राण प्रतिष्ठा किया था वैसे शंकर ने कर दिया और भगवान गणेश जीवित हो गए। चारों तरफ जय जयकार हो गई। समस्त देवता आए हैं। समस्त देवताओं ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया है और सब ने मिलजुल करके आज गणेश जी को गणाध्यक्ष स्वीकार किया। हाँ, प्रथम पूज्य स्वीकार किया। सबसे पहले इनकी पूजा होगी, तभी संसार का कोई कार्य निर्विघ्न संपन्न होगा। तब से गणेश जी प्रथम पूज्य हुए हैं। गणेश जी देवताओं के, मनुष्यों के, नागों के, दैत्यों के, असुरों को, किन्नर गंधर्व विद्याधर किंपुरुष चारण दानव मानव सुरेंद्र नरेंद्र महेंद्र ब्रह्मा विष्णु महेश, इन लोगों को भी जब कोई कार्य करना पड़ता है तो सबसे पहले गणेश पूजन। इसीलिए हम लोग किसी कार्य के शुभारंभ को ही श्री गणेश कहा करते हैं। ये घटना आज के ही दिन की है। आज ही के दिन की एक घटना है और गणेश जी महाराज से जुड़ी हुई है। गणेश जी का डील डोल, गणेश जी का शरीर, गणेश जी की काया तो ये महोदर है, लंबोदर है। हाथी का मस्तक जिसके कंधे पर लगा हुआ हो तो हाथी का मस्तक ही कुंटलों का होता है। और फिर वो पेट आप लोगों ने गणेश जी का देखा होगा, विशाल देह यष्टि देखा होगा। वाहन के रूप में चूहा चुना गया, मूषक चुना गया। बड़ी विचित्र लीला है देवताओं की।
एक बार मूषक पर बैठे भगवान शंकर, ओ भगवान गणेश, उधर भगवान शंकर के ललाट पर चंद्रदेव बैठे हुए थे। जब मूषक पर बैठे तो बैलेंस सुधर नहीं पाया कुछ। अब बैठने के लिए पीठिका तो होना चाहिए, जगह तो होना, हौदा तो होना चाहिए, चूहे पर काहे का हौदा। बैठे और फिसल कर गिर पड़े गणेश जी, और जब गणेश जी गिरे तो चंद्रमा बड़े जोर से ठठा करके हंसने लगे। और हंसने लगे इसलिए गणेश जी क्रोध में आ गए। क्रोध में आकर चंद्रमा को गणेश जी ने श्राप दे दिया। बोले मैं अपने आसन से गिर गया, इसलिए भरी सभा में मेरी खिल्ली उड़ा रहा है। चंद्रमा जा, आज के दिन तू कलंकी बनेगा, तेरा कोई दर्शन आज के दिन कर लेगा। अगर आज के दिन चंद्रमा कोई देख लेगा तो उसे साल भर में कोई न कोई कलंक अवश्य लगेगा। तब से आज के दिन, चौथ के दिन चंद्रमा का दर्शन वर्जित है। हम लोग तो मनुष्य हैं, वैष्णव हैं, ब्राह्मण हैं। मनुष्यों को, देवताओं को तो वर्जित है ही, राक्षसों में भी ये प्रथा थी। विभीषण जी महाराज रावण से यही तो कहते हैं, तौ पर नारी लीलार गोसाई, अरे तजऊ चौथी के चंद किनाई। जैसे चंद्रमा, चौथ के चंद्रमा, भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन कर लेने से मनुष्य को कलंक लगता ही लगता है, उसी प्रकार पर नारी का ललाट देखने वाले को कामी कबहू कहूं की रही अकलंका, कामी को भी कलंक लगता ही लगता है। एक बार भगवान कृष्ण ने भी भूल करके भादों के महीने के चंद्रमा को देख लिया था। यद्यपि कृष्ण परब्रह्म है, भुवनेश है, त्रिभुवन के स्वामी, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। बड़े बड़े कलंक, बड़े बड़े अशुभ, बड़े बड़े अपशकुन कृष्ण का नाम लेने से दूर हो जाते हैं। लेकिन सज्जनों, भगवान कृष्ण को भी स्मंतक मणि का कलंक लगाया सत्राजित ने, और जाम्बवंत से युद्ध करके वह मणि ला करके भगवान कृष्ण ने प्रदान किया। अब एक और भागवत में ही कथा है कि जिस किसी व्यक्ति ने भूल भाल करके चंद्रमा का दर्शन कर लिया हो चतुर्थी के तिथि को, उस व्यक्ति को यह जो स्मंतक मणि हरण की कथा है भागवत महापुराण में, वो कथा सुनना या पढ़ लेना चाहिए। वह कथा पढ़ या सुन लेने से उसका कलंक दूर हो जाता है। उन गणेश जी महाराज की आज चतुर्थी है। महाराष्ट्र में तो महाराज धूम रहती है 9-10 दिनों तक। इस वर्ष थोड़ा मंद है। अंग्रेजों के काल में हम भारतीय लोगों को एक साथ सामूहिक रूप से न कोई सभा करने की अनुमति थी, न कोई बैठक करने की अनुमति थी, न कोई मीटिंग करने की अनुमति थी। उस समय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने, तिलक जी महाराज वाह राजनीति के पुरोधा, भारतीय स्वतंत्रता की अलख जगाने वाले, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा गढ़ने वाले लोकमान्य तिलक ने स्थापना किया था गणेश चतुर्थी की महाराष्ट्र में। इसी गणेश चतुर्थी के द्वारा, इसी उत्सव का बहाना बना करके, इसी उत्सव के माध्यम से हम भारतीय लोग एकत्र होते थे। 100-200, 500, 1000, 2000। उस समय में तो कम प्रचार प्रसार इत्यादि का साधन, साधारण उत्सव होता था, पर जितने लोग इकट्ठा होते थे उनमें स्वातंत्र की लौ जलाई जाती थी, स्वतंत्रता के उद्घोष किए जाते थे, वो भारतीय राष्ट्रीयता का महामंत्र फूंका जाता था, और धूम मचा दिया तिलक जी ने। कालांतर में बाद में फिर गोखले, गांधी इत्यादि ने इस यात्रा को और बढ़ाया। परिणाम यह हुआ कि हम स्वतंत्र हुए, हमारी आजादी मिली। तो वो गणेश चतुर्थी आज है। गणेश भगवान प्रथम पूज्य है। रामचरितमानस में भी प्रथम श्लोक में ही वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। विनायक भगवान गणेश की वंदना सबसे पहले गोस्वामी जी ने किया संस्कृत मंगलाचरण में।
और हिंदी मंगलाचरण जब प्रारंभ हुआ उसमें भी सबसे पहले जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर वदन, करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। सिद्धि और बुद्धि दोनों पत्नियों के साथ गणेश जी का नाम सुमरण किया गया प्रथम सोरठे में। तो मित्रों, आज आप सभी लोगों को पुनः मैं गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। गणेश भगवान की सब पर कृपा बनी रहे, सब निर्विघ्न में जीवन व्यतीत करें, आपके साथ कोई विघ्न व बाधा न आने पावे, कोई कलंक न लगे आपको, आपका जीवन निष्कलंक और निर्विघ्न यात्रा पूरी हो आपके जीवन की, यह शुभकामना देते हुए आइए थोड़ी सी उस परंपरा का भी पालन कर लिया जाए जिसकी यात्रा हम लोग 75 दिनों से कर रहे हैं। भैया भरत का परम मंगल मंजुलमय चरित्र सब कुछ हो गया है, भगवान का भाषण विराम ले चुका है। भैया भरत ने भगवान से निवेदन कर लिया है कि नाथ लहे सुख सुख साथ गए को, नाथ भयऊ सुख साथ गए को, लहे लाभ जग जन्म भये को। अब कृपालु जस आयसु होई, करऊं शीस धरि सादर सोई, सो अवलंब देव मुहि देई, अवधि पारु पावऊं जेहि सेई। देव देव अभिषेक हित गुरु अनुशासन पाई, आनेउ तीरथ तोय सब, आनेउ तीरथ सलिल सब, तेहि कह कार जाई। दो मनोरथ तो भरत जी ने साधारण सपाट शैली में कह लिए, उसके लिए कोई अनुनय विनय बड़ाए आग्रह दुराग्रह नहीं हुआ। दो के लिए सो अवलंब देव मुहि देई, अवधि पार पाऊं जैसे, इसके लिए कोई भूमिका नहीं बनी। स्वामी 14 वर्ष की अवधि पार पा जाऊं, उसके लिए हमें कोई अवलंब दिया जाए। और दूसरा, देव देव अभिषेक हित मुनि अनुशासन पाई, आने तीरथ सलिल सब तेहि कह कार जाई। समस्त तीर्थों का जल मंगाया गया है। वो जल तो राजा दशरथ ने ही मंगा लिया था। आनहु हरषि नरेश कहे मृदुबानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी, औषधि मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना, चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति, मणिगन मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका, वेद विधित कही सकल विधाना। अब तो ये सब चीजें तो पहले से ही व्यवस्थित थी। तीर्थ जल अशुद्ध नहीं होता सूतक पड़ने पर भी। गंगा जल अगर घर में रखा हुआ है, तीर्थों का जल, वो लेकर के भैया भरत आए हुए, उनके लिए क्या आदेश है। तो ये दो निवेदन तो भरत ने सहज भाषा में कर लिया, पर तीसरा एक मनोरथ, अरे बड़ मन माही सब यस कोच जात कही नाही। एक बड़ा मनोरथ मेरे मन में है प्रभु, भय और संकोच के कारण कहते नहीं बन रहा है। देखिए ये सारे भाई बड़े संकोची हैं, भला बड़े संकोची। कहीं बाग बगीचा वगैरह भी देखना हो तो संकोच में पड़ जाते, स्पष्ट नहीं कह पाते। देखिए ना, लखन हृदय लालसा विसेखी, जाई जनकपुर आई देखी, प्रभु भय बहुरी मन ही सकुचाही, कम प्रगट न कहीं मन ही मुस्काही, राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही हुलसानी। तो लक्ष्मण जी सकोच में, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। कुछ कहना है तो वो भी सकुचा जाते हैं। लक्ष्मण जैसे मुंहफट आदमी, उसके बाद
भैया भरत शत्रुघ्न, खेलत रहे तहां सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई, पूछत यति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। वो भी बड़े संकोची हैं। और दो भाई में शत्रुघ्न भी आ गए इसमें। और राम, सकुचि राम तब यवनि बिलो की, सकुच स्नेहशील रघुराऊ, कहु न राम सम स्वामी सको। चारों भैया बड़े बुजुर्गों के साथ, गुरुजनों के सामने, माता पिता के सामने कुछ अपनी इच्छा कहने में हमेशा सकुचा जाते हैं। संकोच इसलिए अब स्वयं अपने लिए देखना है ना, इसलिए सभय सकोच जात कही नाई। सभय यही कि जब सब कुछ मैंने स्वीकार कर लिया, अवलंब भी मान लिया, मांग लिया तुमने, तो अब क्या बाकी रह गया। इसलिए सभय और सकोच ये कि इतने दिन से रुका हुआ हूं। 4-6 दिन पहले रुके, उसके बाद महाराज जनक आए, फिर 4-6 दिन रुकना पड़ा। तो कहेंगे कि इतने दिनों में तुमने चित्रकूट नहीं देखा। तो जैसा मैंने आपको पूर्व प्रवचन में बताया है, अयोध्या वासियों ने देखा, जनकपुर वासियों ने देखा, ये लोग बिहरई बन चहुओर, प्रमुदित प्रतिदिन लोग सब जल ज्यों दादुर मोर, भय पीन पावस प्रथम। लेकिन भैया भरतलाल ना, ये कहीं नहीं गए। निसी न नींद नहीं भूख दिन, भरत बिकल सुचि सोच। इसलिए भैया सभय भय भी है, संकोच भी। भगवान ने कहा, मेरे प्राण, मेरी परछाई, मेरी मूर्ति भरत, तुम भय और संकोच मेरे से कर रहे हो। कहु तात प्रभु आय सुपाई, बोले बानी स्नेह सुहाई, चित्रकूट सुचिथल तीरथ बन, खग मृग सर सरि निर्जन गिरिगन, प्रभु पद अंकित यवनि विशेखी, आय सुहोई तो आई देखी। इन चौपाइयों का थोड़ा सा चर्चा मैंने कर दिया है पूर्व प्रवचन में। तो चित्रकूट सुचिथल तीरथ बन, चित्रकूट का पवित्र स्थल, पवित्र तीर्थ, पवित्र वन, मंदाकिनी सरोवर, निर्झर झरने, पर्वत शिखर और प्रभु पद अंकित यवनि विशेखी, आपके चरण की अंकित धरती। क्योंकि जहां जहां प्रभु के चरण अंकित हुए हैं न, भरत की दृष्टि में क्या है वो? अरे हर सही निरखी राम पद अंका, मानहु पारस पायउ रंका। जैसे दरिद्र को, भिखमंगे को पारस मिल गया, ऐसे भगवान के चरण के अंक हैं। और धरती देवी ने उन चरण अंकों को मिटने नहीं दिया है, स्नेह से छिपा करके रखी है, मानो भरत के लिए ही छिपा के रखी। हवा आती है, गर्मी का दिन है, लू चलती है, तूफान चलती है, पर वो धूलिकण उड़ने नहीं देती धरती माता। माता को लगता है कि कोई एक भिखारी आ रहा है इस हीरे को लूटने वाला, इस वैभव को लूटने वाला, उसके लिए बचा के रखो। तो हर्ष ही निरखी राम पद अंका, मानहु पारस पायउ रंका। तो मित्रों, चित्रकूट आते समय तो कुछ चरण चिन्ह देखे होंगे, कहीं कहीं पड़ गए होंगे राम जी, पर जब पूरा चित्रकूट भ्रमण करेंगे तो ऐसे तो हजारों चरण चिन्ह। शिकार करने गए होंगे, भ्रमण करने गए होंगे, फल लेने गए होंगे, मंदाकिनी स्नान करने गए होंगे, मुनियों से मिलन करने गए होंगे, और सारे चरण अंक जहां तहां पड़े होंगे। तो प्रभु पद अंकित अवनी विशेखी, आयसु होई तयाई देखी। अगर आदेश हो स्वामी तो मैं इनका दर्शन कर लूं। भगवान मुस्कुराए, भैया भरत, बस इतनी छोटी सी बात के लिए सब है सकोच जात कहीं नहीं, इतने संकोच में डूबे हो, इतने भयभीत हो।
अरे प्यारे, अवसी अत्रि आय सुसिर धरहु, तात विगत भय कानन चरहु। अत्रि मुनि का आदेश शिरोधार्य करो और निर्भय होकर के वन में भ्रमण करो। अत्रि मुनि का आदेश क्यों शिरोधार्य किया जाए? क्योंकि यहां के महंत अत्रि मुनि, यहां के प्रधान देवता अत्रि मुनि, ये चित्रकूट अत्रि मुनि के छत्र छाया में पला बढ़ा है। यहां पर अत्रि मुनि ने हजारों वर्ष तपस्या किया है। इस धरती को तीर्थ बनाने वाली जो मंदाकिनी उतरी है, ये अत्रि मुनि के तपस्या के प्रभाव से 12 वर्ष अखंड रुद्री अन्न जल का त्याग करके कर रहे हैं महाराज अत्रि। एकाएक समाधि टूटी है और सामने देखा भगवती अनुसुईया, परम पतिव्रता अनुसुईया पति देव के चरणों में हाथ जोड़ करके बैठी हैं। और बैठी हुई हैं, अत्रि ने प्यास के मारे कंठ सूख गया है। देवी पानी जल चाहिए देवी। और देवी विकल हो गई। 12 वर्ष का घनघोर अकाल पड़ा था, कहीं पानी की बूंद नहीं थी महाराज। चारों तरफ ताल तलैया, माटी चाटे, नहरें चील उड़ाएं, कुएं में मकड़ी जाला डाले। नदियां रेत जमाए, उबहन से गगरी रूठी और पनघट से बहुरानी, राम जाने कब बरसेगा पानी। प्रचंड भयानक अकाल पड़ा है। सारा बाग बगीचा, ताल तलैया, पेड़ वृक्ष, कुएं बावड़ी सब सूख गए, कहीं जल का बिंदु नहीं। पति के साथ पतिव्रता भी अपने तपोबल की ऊर्जा से बिना जल के जीवित बैठी 12 वर्ष। पर जब पति ने जल की याचना किया, हो पतिव्रता का हृदय कांप गया। मेरे स्वामी को जल चाहिए, मेरे स्वामी को जल चाहिए, कहां से लाऊं? अंत में भगवती गंगा का स्मरण किया। भगवती भास्वती पतिव्रताओं की शिरोमणि गंगा, माते हमारे पति को जल चाहिए, कृपा करके हमें जल की एक धारा दे दीजिए। और पतिव्रता का आग्रह सुन करके त्रिपदगा भगवती भागीरथी गंगा की धारा स्वर्ग से हर 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 उतरने लगी है। ऐसा लगा कि गंगा की प्रचंड धाराएं पूरे चित्रकूट को बहा ले जाएंगी। तो मैया ने निवेदन किया, गंगे मंदम मंदम आगत, मंद गति से आओ, इतनी मचलती हुई धूमधाम से मत आओ। और गंगा मैया मंदाकिनी बन गई। सुर सरिधार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बलयानी। तो यहाँ मंदाकिनी लाने वाला ये परिवार है। अत्रि जी के परिवार, अत्रि जी की कृपा से मंदाकिनी आई है। यह पर्वत जो है उनकी तपस्या से धन्य धन्य हुआ है। अत्रि अनुसुईया ने इस पर्वत में महाराज संजीवनी शक्ति डाल दिया है। देवलोक से पवित्र इसलिए अवसी अत्रियाय सुअनुसरहु। अत्रि महाराज का आदेश लो और तात विगत भय कानन चरहु। निर्भय होकर वन में भ्रमण करो। तो निर्भय का मतलब क्या हुआ? सिंह, भालू, बाघ? अरे ना जी, ये सूर्यवंशी राजकुमार है। ये जंगल के जीवों के भय से थोड़े डरेंगे। जिन भरत ने बिना फर का बाण चला करके पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अतुलित बलधामम हनुमान जी को धराशायी कर दिया था, जिन भरत ने अपने बाण पर चढ़ा करके जो हनुमान जी चरण दबाते हैं तो जय गिर चरण देई हनुमंता, चले उसका पाताल तुरंता, ऐसे हनुमान जी को पर्वत के साथ, द्रोणाचल के साथ अपने बाण पर चढ़ाकर रामादल तक भेजने की जिनकी क्षमता, वो चोर डाकुओं लिटोरे और जंगली जानवरों से डरेंगे नहीं। तब फिर विगत भय का मतलब क्या है? अभी आपने कहा था ना कि महाराज सभय सकोच जात कहना है।
डर के मारे नहीं बोलना। तो वो सारा डर त्याग दो, वो सारा भय निर्भय होकर के, स्वतंत्र होकर के चित्रकूट में भ्रमण करो मेरे भाई। और मुनि प्रसाद बन मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। ये मैं बोल चुका। ये चित्रकूट जो मंगलदाता हुआ है, जो पावन है, परम सुहावन है, ये मुनि प्रसाद से है। इन्होंने अपने प्रसाद से चित्रकूट को धन्य धन्य किया है। इनके तपोबल के कारण यह वन मंगलदाता हुआ है। यद्यपि ये राम की शैली है। केहिन दीन रघुबीर बड़ाई, वैसे ईमानदारी की बात तो यह है कि ये वन मंगलदाता कब से हुआ है। हरे जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भये वन मंगलदायक। फूल ही फल ही बिटप विधि नाना, मंजू बलित बरबेली बरन बरन बरबेली बिताना। सुर तरु सुर सरिस सुभाय सुहाए, मनहु विविध बन विबुध बन परिहरियाए। गुंज मंजु तर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी बहई सुख देनी। नील कंठ कल कंठ सुख, चातक चक चकोर। भांति भांति बोलई विहग, श्रवण सुखद चित चोर। तो ये वन मंगलदायक तो राम के आगमन से हुआ है। पर यहां के रग रग में, कण कण में इनकी तपस्या भरी हुई है भैया। इसलिए इनका प्रसाद इस जंगल में फैल रहा है। इसलिए ऋषि नायक जहाँ आय सुदेही, राखे तीरथ थल जल जल थल ते। महात्मन का जहां आदेश, महाराज यत्री जहां पर आदेश दे दे, यह तीर्थ जल जो लाए हो बड़े आदर के साथ, वहीं पर इसे डाल देना, वहीं सिरा देना इसको। सुनी प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिर नावा। भगवान का वचन सुनकर के भरत जी गदगद हो गए, धन्य धन्य हो गए। प्रभु की चरणांकृत धरित्री का पुनः दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। चित्रकूट के विहंग मृग बेल बिटप तृण जाति, पुण्य पुंज सब कहीं यस। मुदित देव दिन रात बहुभांति, उस चित्रकूट का दर्शन होगा। ये चित्रकूट है। चित्रकूट के सौभाग्य को देखकर विंध्य मुदित मन सुख न समाई, बिनु श्रम विपुल पड़ाई। ये विंध्य पर्वत धन्य धन्य हो गया है। शैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जसंग गुणगाम हिते थे। सारे हिमाचल इत्यादि, मंदराचल इत्यादि बड़े बड़े पर्वत चित्रकूट की कीर्ति गा रहे हैं। अमर नाग किन्नर दिशपाला, चित्रकूट आए तही काला। चित्रकूट के कण कण में देवताओं का चरण स्पर्श हुआ है। हर्षित हो गए, सारी मुराद पूरी हो गई। देखिए 3 बातें कहा था भरत जी ने। 3 बातों में सबसे पहली बात थी सोय अवलंब देव मोहि देई। अवध पार पाऊं, अवधि पार पाऊं जैसे, ये पहला निवेदन था। दूसरा निवेदन था देव देव अभिषेक हित, गुरु अनुशासन पाई। आने तीरथ सलिल सब तई कह काहर जाइए, दूसरा निवेदन। और तीसरा निवेदन था एक मनोरथ बड़ मनमाही, सभय सकोच जात कहीं नाही। चित्रकूटी सुचिथल तीरथ वन, खग मृग सरसरी निर्झर, गिरिगन प्रभु पद अंकित, अवनि विषेखी आयसु होई तयावई देखी। ये तीसरा निवेदन, भगवान ने तीसरा निवेदन सबसे पहले स्वीकार किया। और पहले वाले 2 निवेदन जो है वो बाद में स्वीकार होंगे। क्यों? इसलिए कि 2 निवेदन महाराज सरल भाषा में किए गए थे, और तीसरा निवेदन सबसे महान निवेदन था। एक मनोरथ बड़ मनोरथ, सबसे बड़ा मनोरथ था। इनकी मां के साथ भी तो ऐसा ही बर्ताव हुआ। इनकी मैया कैकेयी ने भी पहला मनोरथ जो मांगा था वो बाद में दिया गया।
और दूसरा मनोरथ जो मांगा था वो पहले दिया गया। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका। मानहु मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बर। मानो भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए कहते हैं, भैया भरत, मैया ने तो यही परिपाटी डाला है। जो पहले मांगा जाता है वो पीछे दिया जाता है, जो पीछे मांगा जाता है वो पहले दिया। तो तूने जो सबसे पीछे मांगा मेरे भैया, वो पहले दे रहा। इसलिए चित्रकूट दर्शन पहले भगवान ने कहा। और वैसे भी दर्शन के बाद जब पादुका मिल जाएगी तब रुकने का कोई तुक नहीं आता। अच्छा, भरत जी भयभीत क्यों थे? डर क्यों रहे थे? इसलिए डर रहे थे कि भगवान श्री राम इन लोगों को, जनकपुर वालों को, अयोध्या वालों को, भरत को, समस्त माताओं को चित्रकूट के धरती पर सोते हुए जब देखते हैं, उषा की चटाइयों पर कंदमूल जब निरस खाते हुए देखते हैं, नदी का पानी पीते हुए देखते हैं, वैशाख की तपती हुई गर्मी में दोपहरिया में जब झुलसते देखते हैं, तो सानुज भरत संग सब माता, देखी मोहि पल जुग सम पल जाता। एक पल भगवान को जुग के समान, इतनी पीड़ा भगवान को होती है, भगवान देख नहीं पाते अवस्था। इसलिए जो एक पल देख मोहि पल जुग सम जाता, एक पल जिनका जुग जैसा बीत रहा है, उनको 5 दिन तो कम से कम चित्रकूट दर्शन को लगते ही हैं। देखे सब तीर्थ सुतल भरत 5 दिन माझ। एक पल जिन्हें सहन नहीं हो रहा है, ये पीड़ा, ये दर्द, ये वेदना, उसे 5 दिन और कष्ट दिया जाए। इसलिए भरत सभय सकोच जात कहना, इसलिए भयभीत थे, इसलिए संकोच में पड़े थे। पर भगवान ने साफ दूर कर दिया भय संकोच। और इन्होंने प्रसोनी प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल हर शिशिर नावा। परम संतुष्ट हो गए, सारी मुराद पूरी हो गई और गुरुदेव के चरणों में हर्षित होकर के माथा टिका दिया। गुरुदेव यानी अत्रि मुनि के। क्यों उनके चरणों में क्यों माथा टिकाया? इसलिए कि गुरुदेव आपकी कृपा हो जाए तो आपका यह पवित्र वन में दर्शन कर लो। दूसरी बात, आप मेरे मार्गदर्शन बने, आप मेरे मार्गदर्शक बने। मुझे चित्रकूट में क्या, कहां, कैसा है, ये तो एक गाइड तो चाहिए ना, एक दिखाने वाला तो चाहिए ना। मैं अनभिज्ञ हूं, मैं अयोध्या का राजकुमार हूं, चित्रकूट के वनस्थली के बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं। इसलिए गुरुदेव आप मेरा मार्गदर्शन करें। और तीसरा कारण ये कि चरणों में गिर गए कि बूढ़ा शरीर है, मेरे साथ साथ 5 दिन भटकना पड़ेगा आपको कष्ट देने जा रहा हूं, आपको पीड़ा देने जा रहा हूं। इसलिए अगर कोई पीड़ा हो तो हमें क्षमा करेंगे। इसलिए मुनि पद कमल मुदित सिर नावा, भरत राम संवाद सुनी सकल सुमंगल मूल, सुर स्वारथी सराही कुल, बरसत सुर तरु फूल। अब देखिए पुनः देवताओं की भूमिका अभी अभी आई थी, थोड़ी देर पहले। सुनत देव हरसत बरियाई। देवता लोग भगवान श्री राम और भरत की बात सुनकर के हर्षित होते थे, लेकिन बरियाई जबरदस्ती हर्षित होते थे। जबरदस्ती क्यों?
भरत ने तो कह दिया था कि प्रभु मुझे आदेश दिया जाए, मेरा सब कुछ हो गया, मैंने सब पा लिया, मुझे कुछ कमी नहीं रह गई, अब आपके आदेश की मुझे कामना है। स्वामी देखें पाय सुमंगल मूला, मिटी मोहमय कल्पित शूला। प्रभु मेरा सब पूरा हो गया, इसलिए मुझे आदेश दिया जाए। तो जब भरत ने ये स्वीकार कर लिया कि आपका आदेश शिरोधार्य है, मैं अयोध्या आपको चलने के लिए नहीं विवश करूंगा, तो देवता हर्षित हो गए। लेकिन सुनत देव हर्षत बरियाई, जबरदस्ती हर्षित होते। जबरदस्ती क्यों? बोले अभी एक खतरा तो बना ही हुआ है। भरत की तरफ से हरी झंडी हो गई, पर राम की तरफ से तो अभी कुछ निर्णय हुआ नहीं। भरत ने तो आदेश मांग लिया, उस आदेश में अपनी संतुष्टि भी दे दिया, पर आगे क्या होगा? भरत धन्य जय राम गोसाई, कहत देव हर्षत बरियाई। जबरदस्ती है हंसते हैं, क्यों? इसलिए कि अभी समय थोड़ा पड़ा हुआ है, अभी 5 दिन चित्रकूट घूमेंगे, उतने में कहीं कोई इधर उधर गाड़ी न घूम जाए। दूसरी बात, हंसते इसलिए है कि भरत तो लौटने को तैयार हो रहे हैं, पर रावण की तलवार तो अभी गर्दन पर हमारे लगी हुई है, हंसते नहीं आ रहा है, पर फिर भी हंसते हैं। तो भरत राम संवाद सुनी सकल सुमंगल मूल, सारे सुमंगलों का मूल ये संवाद है। इसी संवाद के द्वारा धरती का भार मिटेगा, देवताओं का उद्धार होगा, देवता बंदी खाना से मुक्त होंगे। इसी संवाद के परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों का कल्याण, गोप विप्रधेनु सुर संत हित भगवान के अवतार का प्रयोजन पूर्ण होगा। इसी संवाद के प्रतिफल स्वरूप भरत जी को पादुका मिलेगी। इसी संवाद के फल स्वरूप देवताओं का मार्ग निष्कंटक होगा, रावण मारा जाएगा, असुरों का विनाश होगा। इसलिए सुर स्वारथी सराहि कुल, हर्षित बरसई फूल। हर्षित होकर के पुष्प वृष्टि करते हैं, लेकिन बीच बीच में डर भी जाते हैं। इसलिए धन्य भरत जय राम गोसाई, भरत की को धन्य बोलते हैं और राम की जय जयकार करते हैं। क्या मतलब? धन्य भरत अरु राम गोसाई क्यों नहीं कहते? राम को भी धन्यवाद दें, भरत को भी धन्यवाद दें, पर ना, भरत को धन्यवाद दे रहे हैं। भरत धन्य होंगे, चित्रकूट का दर्शन करेंगे, राम की पादुका पाएंगे, यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, वैभव मिलेगा, यशरूपी वैभव। और राम की जय बोलते हैं। जय इसलिए कि भगवान को इसके परिणाम स्वरूप युद्ध भूमि में प्रवेश करना पड़ेगा, रावण से लड़ना पड़ेगा, रावण के समक्ष उतरना पड़ेगा। इसलिए जो युद्ध में जा रहा है उसकी जय जयकार मनाई जाती है, उसकी जय होना चाहिए। और जो भगवान का प्रसाद लेकर के जा रहा है, भगवान के चरण की पादुका जिसके माथे पर पड़ेगी, भगवान की आदेश का पालन जो करेगा, जो भगवान की कृपा प्रसाद प्राप्त करेगा, उसे धन्यता प्राप्त होगी। तो भरत को धन्यता की आवश्यकता है और राम को जय की आवश्यकता है। इसलिए भरत धन्य जय राम गोसाई। पहले भरत का नाम लिया इसलिए कि आज की ये जो भूमिका बनी है इसके नायक भैया भरत है। राम तो हथियार डाल चुके थे, राम तो समर्पण कर चुके थे कि जो भरत कहेगा वही करूंगा, भरत कहीं सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई। सारा काम तो भरत ने सुधारा है, सारी समस्या, सारा धर्म संकट तो भरत ने दूर किया है। इसलिए पहले भरत की धन्यता, बाद में राम की जय जयकार। लेकिन इस जय जयकार के करते हुए भी कहत देव हर्षत बरियाई, जबरदस्ती हंसना पड़ रहा है, जबरदस्ती हर्षित होना पड़ रहा है, जबरदस्ती प्रमोद करना पड़ रहा है, क्योंकि अंदर कांटा चुभा हुआ है, अंदर पीड़ा भरी हुई है, रावण का भय अभी भी समाया हुआ है। वो
भय तो वहां तक समाया है। जब युद्ध भी होने लगा तो भगवान शंकर कहते हैं तेई समाज देखत रामचरित रन रंगा, हम हूं मां रहे ते संगा, देखत रामचरित रन रंगा। तो क्या होता है, बोले इत रावण उत राम दुहाई, जयति जयति पर भई लड़ाई। राक्षस लोग राजा रावण की जय, बानर लोग राजा राम की जय, और देवता लोग डर के मारे जय हो जय हो जय हो। शंकर जी ने कहा अभी नाम क्यों नहीं ले रहे? उन्होंने कहा भोले बाबा आपको राजनीति का ज्ञान नहीं है, वही नाव मझधार में ना जाने का हो, पता नहीं कौन जीतेगा। इसलिए रावण से भयभीत होने के कारण ये देवता हर्षत बरियाई जबरदस्ती हर्षित होते हैं। और बस इसके बाद भरत भैया का प्रस्थान हो जाएगा चित्रकूट दर्शन के लिए। कल हम आप लोगों के समक्ष ये प्रसंग रखने का प्रयास, पुनः पुनः गणेश चतुर्थी महोत्सव की बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। जय जानकी जीवन। धन्यवाद।